सीरियस नहीं होगा, ये बात याद रख लो। क्या कोटा में बहुत साल बिताने के लिए आए हो कि अब मेडिकल कॉलेज जाने का समय है? जो मैंने गलती करी थी वो अपन दोहराएंगे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? तो मान लीजिए मुझे फिजिक्स पढ़नी है, तो फिजिक्स के ऐसे नहीं कि रोटेशनल डायमेंशंस के हमने 30 सवाल एक साथ करे, नहीं। जब एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम जाके बैठ जाओगे उसके 15-20 मिनट बाद तुम्हें पेपर करने को दिया जाएगा, यस और नो। इस 15-20 मिनट में क्या करना चाहिए? पहली बात, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो खिलाड़ी होता है ना, वो नेट प्रैक्टिस में नए शॉट की तैयारी करता है। जिस दिन वो रियल गेम में जाता है उस दिन वो नए शॉट की पर उस सब्जेक्ट का सबसे पहला सवाल करना पड़े, ऐसा कोई जरूरी। मैं कह रहा हूं एक नियम बनाओ, हालांकि नीट में ये नियम बनाओ, अच्छा रहेगा। जब भी पहला पेज खोलो, मान लो तुम सोचते हो कि बायो मुझे करनी है, तो जो पहला पेज है उसमें 2-3-4 सवाल होते हैं, बोलो यस और नो। पहले 2-3 सवाल सही हो जाएंगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो उन्होंने सीक्वेंस दी है उसे फॉलो करने की कोई जरूरत। एवरी पेपर, एवरी पेज जो आप देख रहे हो उसमें जब पहले सवाल जो आप अटेम्प्ट करोगे वो जब आपसे सही हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, भाई सुबह बहुत जल्दी उठने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आपका पेपर 2 बजे से, बोलो यस और नो। यही तुम्हारे साथ समझ है, डॉक्टर थक भी नहीं सकता, क्या कहते हो यार? 2 रात गुजर जाए पर अगर इमरजेंसी में पेशेंट आ जाए तो उसका कर्तव्य बनता है कि अपनी नींद को भूलकर, अपने आराम को भूलकर उस मानव सेवा को करे जो उसने प्रण, इसलिए तो तुम नहीं थकते हो। और सही बताऊं, डॉक्टरों के पास वाकई ईश्वर शक्ति देता है। खैर मैं ऐसी कोई बात अभी, क्या बात, तुम्हें देख के मुझे मोटिवेशन आ गया है कि मैं भी 5 तारीख को एग्जाम दे के आऊंगा। तुम्हारा पता नहीं, मेरे 720 में से 720 आएंगे, तुम्हारे भी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? अब एग्जाम ज्ञान का नहीं लेना है खुद का, ये ज्यादा इंश्योर करना है कि जो मुझे अभी तक आता था मैं उसे अप्लाई कर पाता हूं या। इंपॉर्टेंट ये कि आप खुद को ये चेक करना है, नॉलेज चेक करना है। आपने जो नॉलेज गेन करोगे उसी का एग्जाम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो बहुत थोड़ा सा पोर्शन है। ये चेक करना है, ध्यान सुनिएगा। उनको अपन बात करें, उनको अपन साथ में लेके जाएं। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? एग्जाम की घड़ी है ये, अब हंसी मजाक वाली घड़ी। सीरियस हो जाइए, नहीं तो भगवान आपके साथ सीरियस नहीं होगा, ये बात याद रख लो। क्या कोटा में बहुत साल बिताने के लिए आए हो कि अब मेडिकल कॉलेज जाने का समय है? अरे आवाज नहीं आ रही, बोलो यस और नो। मैं कह रहा हूं 10, 15, 20 नंबर का अंतर। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आपकी इतनी बातों से आपके नंबर 400 से 600, 650, 700 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर एक बात तो मैं आपको बोल सकता हूं, और टीम के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। पिछले साल का डेटा मैंने उठा के बताया, अभी डेटा साइंस की मीटिंग हुई थी तब भी हमने बात बोली थी कि जितने नंबर तुम्हारे यहां के पेपर्स में आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा रियल एग्जाम में आएंगे, दावा मैं तुमको करता हूं, गारंटी से बोल सकता हूं ये बात। जितने नंबर तुम्हारे, ये लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं मैं, जितनी टेस्ट सीरीज, इससे उससे बेहतर टेस्ट सीरीज बनी है इस बार, उससे बेहतर और अलाइन टेस्ट सीरीज बनी है। तो जितने नंबर तुम्हारे लास्ट ईयर, जो बच्चों के लास्ट ईयर आ रहे थे उनसे ज्यादा उनके रियल एग्जाम में आए। तो जो तुम्हारे नंबर यहां पे आ रहे थे उससे ज्यादा आएंगे, पर कब ज्यादा आएंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इंश्योर करना है कि जो मुझे आता है मैं उसको बेस्ट अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। 2 से 5, 20 बैठूंगा। अगर 11 बजे मुझे एग्जामिनेशन निकलना है तो मैं कहता हूं, अगर आपकी नाश्ता करने की हैबिट है उसे छोड़ दीजिए, ईमानदारी से आदत डाल लीजिए कि 11 बजे सिर्फ खाना खाएंगे, फिर शाम को खाना खाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि अगर आप जल्दी उठ के नाश्ता कर लोगे और 1 बजे खाना खाने की आदत है तो 1 बजे भूख लगेगी, 1 बजे तुम सेंटर पे होंगे, बोलो यस और नो। तो उस दिन खाने का जो शेड्यूल रहने वाला है वही फिक्स करेंगे। 2-3 दिन पहले से पानी बहुत ध्यान से पिएंगे। फूड पॉइजनिंग का कोई चांस, बाहर किसी भी कीमत में खाएंगे, सिर्फ घर का खाएंगे। अगर हो सके जब आप बाहर जा रहे हो तो फिर कह रहा हूं छोटी कंजूसी मत करना। ढंग के रेस्टोरेंट में अगर रात को पहुंच गए हो तो कहीं ना कहीं बाहर खाओगे, तुम्हारा सेंटर बाहर आएगा। तो ढंग के रेस्टोरेंट में खाना, जितना सादा हो सके उतना खाना, बहुत ज्यादा मत खाना, बहुत कम भी खाने की जरूरत नहीं है पर बहुत ज्यादा खाने की जरूरत। सुबह 11 बजे जब मैं निकलूंगा तो मेरा जो रूटीन उस दिन होने वाला है वो पूरा का पूरा मैं फॉलो, यस और नो। एग्जामिनेशन वाले दिन क्या हम हमारे किसी साथी सहयोगी को साथ लेके जाएंगे, यस और नो? मम्मी, पापा, चाचा, चाची, ताई, भैया, भाभी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है उसको लेके जाइए। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। छोटी सी बात रखेंगे, छोटी कंजूसी अपन करेंगे, जो मैंने गलती करी थी वो अपन दोहराएंगे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या पढ़ना है? 2 बजे से लेकर 5:20 तक आपको पेपर करना है। जितना हो सके पेपर करिए, आप सवालों के थ्रू रिवाइज करिए। कोई नया सवाल करने की जरूरत, कोई नई थ्योरी पढ़ने की जरूरत, जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी को घोट के पिएंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। जो सर ने बोला है, जैसे टीचर्स ने बोला है, उसके अलावा कुछ भी हमें नया करने की जरूरत
मल्टीपल रिवीजन थ्योरी के जो होती है, मल्टीपल रिवीजन थ्योरी मतलब अब ये प्रयास करो कि रोज, जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे नव्या पिछली बार जिसकी 71 रैंक है उसकी भी मैं आपको बताता हूं। 71 रैंक, उससे मेरी बहुत बात हुई तो उसने जो बात बोली वो यही कि वो आखिरी के दिनों में मल्टीपल रिवीजन करती थी। मतलब वो कैसे करती थी, जैसे पीवाईक्यू है मान लो, तो पीवाईक्यू कैसे करी, सर मेरे को जैसे मल्टीपल रिवीजन करना है तो मान लीजिए मुझे फिजिक्स पढ़नी है, तो फिजिक्स के ऐसे नहीं कि रोटेशनल डायनेमिक्स के हमने 30 सवाल एक साथ करे, नहीं, उसने ऐसा समझो ऐप उठा ली या बुक उठा ली और रैंडम जो भी सवाल है, एक रोटेशन का कर लिया, एक सेंटर ऑफ मास का कर लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड का कर लिया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कर लिया, एक कंडक्टर का कर लिया, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कर लिया, एक फ्लूइड का कर लिया, एक कैपेसिटर का कर लिया, ऐसे अलग अलग सवाल कहीं से भी उठाए। और क्योंकि एग्जामिनेशन में जब पेपर आएगा तो एक ही चैप्टर के बहुत सारे सवाल आएंगे कि सारे चैप्टर के कुछ कुछ आएंगे, तो आपकी वो आदत होनी मल्टीपल रिवीजन की। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे वांजर, यस और नो? This is not to just increase your knowledge, is to make sure कि जो मुझे आता है वो अप्लाई करने में हम सक्षम होने। और बातें सुनते ध्यान से। हम एग्जामिनेशन हॉल में सर पहुंच गए, हमने ध्यान रखा कि हम 1 घंटे पहले पहुंच गए, हमने ये भी बहुत अच्छे से बातों को ध्यान रखा, जो जो उन्होंने बोला, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए वो हमने पूरे के पूरे फॉलो किए। और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप घुस जाओगे तो ऐसे ही तुम बैठे होंगे एग्जामिनेशन चालू करने से 15-20 मिनट पहले। बैठते हो कि नहीं बैठते हो? जब एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम जाके बैठ जाओगे उसके 15-20 मिनट बाद तुम्हें पेपर करने को दिया जाएगा, यस और नो? इस 15-20 मिनट में क्या करना चाहिए? क्या मन में रिवाइज करना चाहिए? मन में रिवाइज नहीं करना। एक मिनट सुनो, अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि जब 15-20 मिनट बचेंगे एग्जाम से जस्ट पहले तो मैं फॉर्मूले रिवाइज करूंगा, नहीं करने। बताता हूं क्यों। सोच तो अभी कुछ रिवाइज करते हो, 15 मिनट बाद एग्जाम देना है। अगर गलती से तूने जो रिवाइज करा और तुझे वो फॉर्मूला याद, पूरा पेपर की बैंड बच जाएगी। क्योंकि उस 15 मिनट में तेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है कि तू बाहर जाकर कॉपी को देख सके, यस और नो? इसलिए गलती सुनिए ध्यान से। अगर जो 15-20 मिनट का गैप जब पेपर स्टार्ट होने से और बैठने के पहले जो मिलता है, उस समय अपने को ज्यादा सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूले रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस समय क्या रिवाइज करना मैं बताता हूं। उस समय आपको जरूरत है मोटिवेशन की। उस समय याद रखनी अपनी अच्छी यादें। पहली बात, आसपास भी नहीं देखना है बहुत ज्यादा, अच्छा ये ठीक लग रही है जाएगा। तो आपके मन में एंजाइटी कौन लाता है? जब आप नए चेहरे देखते हो, नई परिस्थिति देखते हो, बोलो यस और नो? हर नई चीज हमारे मन में डर लाती है, यस और नो? जब हम बहुत सारे बच्चों को देखेंगे आसपास तो हमारे मन में फियर और एंजाइटी आता है। बहुत बेहतर ये है कि अगर आपको 15-20 मिनट मिल रहे हैं, या तो आंखें बंद कर लो या हेड डाउन करके अपनी अच्छी यादों को याद करो कि कब मैं पहली बार मेडल जीता था, कब कौन सा ऐसा टेस्ट था जिसमें मेरे सबसे अच्छे नंबर आए थे। कभी तो जीवन में ऐसा हुआ होगा कि तुम्हें क्लास में बुलाया गया होगा, तुम्हारे लिए ताली बजवाई गई होगी, यस और नो? वो क्षण आपको याद होने, दैट इज द पर्पस। फिर कह रहा हूं, 15-20 मिनट में आपको अपना सिलेबस रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? उस 15-20 मिनट में अपन कुछ भी रिवाइज, अच्छी बातों को याद करेंगे, नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं लाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर एग्जाम देने बैठ गए, सर बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अब डॉक्टर तो हमने बनना तय है। पहली बात, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो खिलाड़ी होता है ना, वो नेट प्रैक्टिस में नए शॉट की तैयारी करता है। जिस दिन वो रियल गेम में जाता है उस दिन वो नए शॉट के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं, उस दिन नए शॉट के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। उस दिन नए शॉट के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा वो कि भैया अच्छा मैंने पूरे साल तो ट्राई नहीं करा था, पूरे साल तो मैं जो है बायो सबसे पहले करता था या करती थी, और आज क्योंकि नया बिल्कुल 2024 का नीट का एग्जाम है, मैं नया एक्सपेरिमेंट करता हूं, आज मैं फिजिक्स पहले करूंगा। नए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? कसम खाओ हम कोई नया एक्सपेरिमेंट जो हम अभी तक करते हुए आए क्या वो ही करेंगे? क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? एक और बात जो हमेशा बोलता हूं, दोबारा आपको बोलना चाहता हूं, जब पेपर आएगा सबका कोड सेम होगा अलग, यानी कि सबका पहला सवाल सेम होगा कि अलग? यानी कि मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट जो भी आपने रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप करते हो करो, पर सब उस सब्जेक्ट का सबसे पहला सवाल करना पड़े ऐसा कोई जरूरी। मैं कह रहा हूं एक नियम बनाओ, हालांकि नीट में ये नियम बनाओ अच्छा रहेगा। जब भी पहला पेज खोलो, मान लो तुम सोचते हो कि बायो मुझे करनी है, तो जो पहला पेज है उसमें 2-3-4 सवाल होते हैं, बोलो यस और नो? उसमें पहला सवाल करने की जरूरत, उन चारों में से तुम्हें बिल्कुल ऊपरी नजर से दिख जाएगा तुम्हारे को सबसे आसानी से कौन सा आता है, बोलो यस और नो? पहले 2-3 सवाल सही हो जाएंगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो उन्होंने सीक्वेंस दी है उसे फॉलो करने की कोई जरूरत। एवरी पेपर, एवरी पेज जो आप देख रहे हो उसमें जब पहले सवाल जो आप अटेम्प्ट करोगे वो जब आपसे सही हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। किसी भी सवाल पे ईगो पालने की जरूरत, बोलो यस और नो? किसी भी सवाल पे ईगो पालने की जरूरत।
कि अगर ये सवाल मुझे नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मान के चलो कि 24 लाख बच्चों में से 23,99,000 से वो, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यस और नो। अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो इतने सारे बच्चों से, और ये मोटिवेट करने के लिए नहीं बोला है, वरना मैं 24 के 24 लाख बोलता। 23,99,000 से वाकई नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा यहां पे आज बैठा है, इतने सारे टेस्ट दे चुका है, वो सारा इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है जिसने पूरे साल मेहनत करी है, यस और नो। मैं चाहता हूं खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, आखिरी तक उसने टेस्ट दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? अरे दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत। अगर तुझसे अच्छा हो सकता है, मैंने पहले भी बोला था, बहुत स्लाइट चांसेस हैं कि पेपर हल्का सा टफ आए। उससे दो कारण है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, संख्या तो हो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हल्का सा टफ लग भी जाए तो मान लेना तू किस्मत वाला है, क्योंकि अगर टफ आया तो तुम बहुत सारों को पछाड़ दोगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। अगर टफ आया ना तो मोशन की परसेंटेज जो सिलेक्शन की आती है उससे डबल 200% की ग्रोथ होगी उसमें, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बल्कि मैं तो कहता हूं भगवान से कि थोड़ा सा टफ ही दो इस बार, मजा आ जाएगा। मतलब ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अरे यस और नो? पास वाले को देख के घबराएंगे, टाइम से पहुंचेंगे, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो करेंगे, छोटी कंजूसी, जो रूटीन रहने वाला है वो अभी से चालू कर देंगे, इसमें भी कोई शक और संशय। जो अभी तक हम करते हुए आए हैं वो ही करेंगे, उसमें कोई नया एक्सपेरिमेंट। किसी सवाल से ईगो पालेंगे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अब जो आपका एक सेक्शन होता है जिसमें 15 सवाल होते हैं, कितने होते हैं? जो 15 सवाल होते हैं उन 15 में से अगर मैं बताऊं जितने भी बच्चे जो यहाँ पे अच्छे नंबर ला रहे हैं, 500 550 के ऊपर बच्चे जो नंबर ला रहे हैं, उन सभी बच्चों के नंबर जाहिर सी बात है 600 650 700 हो सकते हैं उस दिन अगर अपन ढंग से परफॉर्म करेंगे तो। अगर जो 500 के ऊपर नंबर ला रहे हैं उनमें 15 जो सवाल है ना, जो सवाल 15 सवाल आपको मिलते हैं, 15 15 45, कितने? 15 15 45, उसमें से कितने करने होते हैं आपको? 30। कितने करने होते हैं? मैं कह रहा हूं 15 15 जो सवाल हैं उन 15 15 सवालों में से जो 30 सवाल आपको करने हैं, मैं बताऊं प्रैक्टिकली उन 45 सवालों में से आपको रियलिटी में 38 से 40 सवाल आते हैं। 38 से 40 सवाल मैं आपको बोल रहा हूं ये बात। जो 45 सवाल आ रहे हैं जिसमें करने 30 ही हैं, उसमें से तुम्हें आते कितने? 38 से 40 सवाल तुम्हें आते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। 38 से 40 आते हैं तो 38 से 40 तो करने नहीं, करने कितने? 30। बोलो यस और नो? कितने करने? 30। अच्छा भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। अब मान लीजिए उस 30 में से कौन से करने चाहिए? मुझे बताओ, इस 38-40 सवाल जो तुम्हें आते हैं उसमें से 30 कौन से करने चाहिए जो समय बचाएं? अरे यस और नो? जो क्या बचाएं भाई? 40 आते हैं मुझे तो, पर करने तो 30 ही है। तो जब आपके आता था ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, तो और में कौन सा करते थे जिसमें ज्यादा लिखना पड़ता था कि कम लिखना पड़ता था? तो यहां पे भी यही करना है। अरे यस और नो? यानी कि ज्यादा किसमें समय लगता है? अगर मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, 15 सवाल हैं, उसमें से मान लीजिए 8-9 सवाल न्यूमेरिकल टाइप हैं और 5-6 थ्योरेटिकल टाइप है, जिनको देखते ही आंसर टिक लगा देते हैं कि भाई कंडक्टर की ये प्रॉपर्टीज, अच्छा साहब इलेक्ट्रॉन सारे सरफेस पे आ जाते हैं, ये तो डायरेक्ट आ गया। बोलो यस और नो? एक सवाल आया कि भाई साहब जो है कॉन्केव मिरर है, उसके लिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ जो है उसकी 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट जो है 90 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मुझे पता है तुम सबको सवाल आता है, पर दूसरा सवाल वो था कि कंडक्टर में बताइए इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, हमें पता है बाहर चले जाएंगे, यस और नो? पर दूसरे वाले में सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें समय जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर इन दोनों सवालों में से मैं आपसे पूछूं कौन सा करना चाहिए, तो कंडक्टर वाला करोगे कि नहीं करोगे? ये ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं उन 15 सवालों में से उन 10 सवालों का चयन इस बात पे निर्भर, क्योंकि मैं जानता हूं उन 15 सवालों में से तुम्हें 12 से 13 सवाल आते हैं, कम से कम कह रहा हूं आपको 15 भी आ सकते हैं, जो अच्छे बच्चे होंगे 15 के 15 आएंगे, कम से कम 12 या 13 आते हैं। मैं कहता हूं उनमें से वो 10 चुनने हैं जो हमारा क्या बचाएंगे? क्या बचाएंगे? क्या बचाएंगे? क्या मेरी बात याद रखेंगे? फिर से एक बार और, किसी सवाल के लिए ईगो पालेंगे। ओएमआर के लिए सर लोग आपको बहुत बार बता चुके हैं, ओएमआर को ध्यान से भरना है, उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत। एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है, मुझे बताओ एग्जाम से पहले एंजाइटी होती नहीं होती? आपका काम है ध्यान समझना। एक बात अच्छे सुनो, 4 तारीख की रात को, कब? 4 तारीख की रात को नींद पूरी लेनी। अब 4 तारीख की रात को नींद कब आएगी? ध्यान से सुनना। तुम रोज अगर 6-7 घंटे सोते हो तो 3 तारीख की रात को 5 घंटे सोना है। कितने? यानी कि 4 तारीख की सुबह, 3 तारीख की रात को जब सोओगे तो 4 तारीख को सुबह थोड़ा सा जल्दी उठोगे और ये इंश्योर करोगे कि तुम 3 तारीख की रात को ज्यादा सो, 4 तारीख को थोड़ा सा फिजिकल वर्क करोगे। वैसे तुम ट्रैवलिंग करोगे तो अपने आप फिजिकल वर्क हो जाएगा, पर उस दिन आलसियों की तरह नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि अगर फिजिकल वर्कआउट होगा तो क्या रात को नींद जल्दी आएगी? अरे आवाज नहीं आ रही, बोलो यस और नो? क्योंकि अगले दिन एग्जाम में आपका दिमाग रिलैक्स्ड होना,
आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना। बोलो यस और नो यार। वो रात को जैसे मैंने मंदिर में रात गुजारी थी वैसे गलती अपने को करनी। तो 4 तारीख की रात को अपन कम से भी कम 7 से 8 घंटे सोएंगे। कितने घंटे भाई? सुबह बहुत जल्दी उठने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आपका पेपर 2 बजे से। बोलो यस और नो। यानी कि इसका मतलब 4 तारीख को मुझे बेसिक वर्कआउट करना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी। मैं बताऊं ये बहुत बारीक बात है, मैं नहीं कह रहा हूं इससे तुम्हारे नंबर ऐसा नहीं होगा कि तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे थे तो सेलेक्ट हो जाओगे, पर ये बात कह रहा हूं कि अगर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे तो सेलेक्ट हो जाओगे, और अगर रैंक पीछे आ रही थी तो रैंक आगे आ जाएगी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात। अगर तुम्हारे 600 नंबर आ रहे थे तो ये बारीक बारीक बातें तुम्हारे नंबर 650 कर सकती है। इसमें भी कोई शक और संशय वाली बात। ये छोटी 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 बातें। अच्छा, मन में एंजाइटी रहेगी एग्जाम से पहले, एंजाइटी रहती कि नहीं रहती? मन में जा रहे एंजाइटी हो रही है कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या। बहुत छोटी छोटी बातें करनी है। टंग ट्विस्टर आता है? टंग ट्विस्टर आते नहीं आते? क्यों चोटी पे चढ़ी माँ की छोटी, साथ में चढ़ी उसकी मोटी चोटी, देखकर अपनी मोटी चोटी, एक और छोटी चढ़ी चोटी। अरे यस और नो यार। अगर ऐसे बहुत सारे, मेरे को एक याद है, ऐसा है ना, वो पता नहीं कौन सा पके पेड़ पर पका पपीता क्या है वो, है ना, वॉट एवर इट इज, या उल्टी गिनती गिनो, इट वर्क्स। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, विचार गलत जगह जा रहे हैं, मन में डर लग रहा है, तो उल्टी गिनती गिनने में, टंग ट्विस्टर बोलने में कोई बुराई। ये बेसिक फंडे हैं जो काम, बोलो यस और नो। ये माइंड को रिलैक्स, जो शुरुआती 15 मिनट में उसमें अपनी अच्छी यादें याद करेंगे, रिवाइज करने की जरूरत। एंजाइटी को अपन जो एंजाइटी है और जो अपना एक्साइटमेंट है, इन दोनों के सिम्टम सेम होते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, एंजाइटी और एक्साइटमेंट के सिम्टम बिल्कुल, अगर दोनों में हाथ नम होने लगते हैं, पसीना आने लगता है, एंजाइटी में भी ये होता है और एक्साइटमेंट में भी होता है। बोलो यस और नो। तो 5 मई को हमें एंजाइटी हो रही होगी कि एक्साइटमेंट हो रहा होगा? हमारी एंजाइटी एक्साइटमेंट में कन्वर्टेड होनी कि वो दिन आ गया है जब देश को और दुनिया को एक बहुत जबरदस्त डॉक्टर मिलने वाला है। यस और नो? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उस दिन जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे तो तुम्हारे माँ बाप के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे समाज के को एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिलेगा, एक पूरे देश को बहुत अच्छा डॉक्टर मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे यस और नो। जब भी आप जाओ, जब भी आप उस दिन एग्जाम देने जा रहे हो, ईश्वर को याद करके जाओ, जिसको भी आप मानते हो, वो काम, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, पर ईश्वर को मानने में कोई बुराई। 5 मिनट से याद करिए, मम्मी पापा के पैर छूइए, अपने भाई बहन से अब अगले 7 दिन में लड़ने की जरूरत। कई बच्चे ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मेरी पेंसिल क्यों ले ली, मेरे कल एग्जाम है। अरे बहुत सारे बच्चे करते थे, मैं भी ऐसे करता था क्योंकि मैं वैसे ही बच्चा था, मैं बहुत एक्सेसिव प्रेशर लेता था। इससे आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी तो आप रिलैक्स, इरिटेट होने की जरूरत। अगर एक दिन पहले आपको लगे तो कोई कॉमेडी सीरियल देख सकते हो, आपका माइंड, कसम खाओ मैं इरिटेट और फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। यस और नो? मैं कसम खाता हूं अपने भाई बहन मम्मी पापा से लड़ूंगा नहीं। कई लोगों ने लिखा ये तो मेरा अधिकार है, मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? बोलो यस और नो। क्या ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे क्या? और मैं कह रहा हूं ये वो दिन है जिस दिन तुम अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, अपने माँ बाप के सपने पूरे करोगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? जो मैंने बोला उसे भूलोगे तो? बोलो मम्मी पापा के सपने पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्की बात, जो सपने उन्हें हमारे लिए देखे हैं वो हम उनके जरूर पूरे। उनका सपना है कि वो आपको डॉक्टर वाली ड्रेस में देख सके, उनका सपना है कि वो देख सके कि आप मानव जीवन को कैसे बचाते हो, वो देख सके कि अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाए तो उनका बच्चा उस पेशेंट को, उस परिवार को भगवान के रूप में दिखाई देगा। ये उनका सपना है। बोलो यस और नो। पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे यस और नो? पक्की बात। और जिसका जो लक्ष्य हम लेके चले हैं वो कोई बहुत बड़ी बात। क्या हमारी तैयारी जोरदार है? एक बार फिर चलो, मेरी तैयारी जोरदार है। जोर से बोलना है क्योंकि ये मन में जाएगा। ऐसे बोलना है, मेरी तैयारी जोरदार है। क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा? यस और नो? क्या मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करूंगा? कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से, और हारा वही जो, और कर्म करो तो आज नहीं तो, और जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो, पक्की बात। मैं कहता हूं एक बार अपने मम्मी पापा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। यस और नो?
क्या बात है, हाथ बजा के बजा दीजिए कि मेरे हिसाब से उनके सपने जो पूरे करेंगे।